protect it from the rain, find the area of the canvas required. ठीक है, मतलब आपका गेहूं का एक हीप जो है वो कोन की शेप के अंदर है, ठीक है। इसका आपको डायमीटर दिया हुआ है 10.5 मीटर और हाइट आपको दी हुई है, हाइट आपको दी हुई है 3 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने 1/3 किया था क्या? लास्ट क्वेश्चन में पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगाया था या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाया था? मेरे को जहां तक याद आ रहा है पाई आर स्क्वायर एच ही लगाया, वहां 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाना था। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी हमने, वापस से बता रहा हूं एक बार पिछले वाला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा स्पीडी। ये 5 सेंटीमीटर और ये हाइट 12, तो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, आर की जगह 5 इंटू 5 इंटू एच की जगह 12, तो v हो गया 6600 डिवाइड बाय 7 इंटू 3, ये आएगा वॉल्यूम v1, ठीक है। तो ये हो गया 2200 डिवाइड बाय 7, ठीक है, ये हो गया 314 सेंटीमीटर क्यूब। और सेकेंड जो वॉल्यूम था उसके अंदर हाइट आपकी थी 5 सेंटीमीटर और रेडियस थी 12 सेंटीमीटर। गड़बड़ कर दिया, कोई बोल ही नहीं रहा है, सर जो करवाया वो ठीक है, बस अटेंड करनी है क्लास। 1/3 22/7, आर की वैल्यू 12 इंटू एच की वैल्यू 5, तो वॉल्यूम हो गया 15,840 डिवाइड बाय 7 इंटू 3, सॉरी डिवाइड बाय 3, सो ये हो गया 5280 डिवाइड बाय 7 49 38, ठीक है। ये बस क्या आ जाएगा, ये V2, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो गड़बड़ हुई थी उसका मैंने करेक्शन किया है। अब वापस से वही, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूं। कौन, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 10.5 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10.5 डिवाइड बाय 2, 5 दिया हुआ है 3 मीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, आर की वैल्यू 5.25 इंटू 5.25 इंटू एच की वैल्यू 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 22 इंटू 5.25 इंटू 5.25 डिवाइड बाय 7, ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम इन द सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन द सेंटीमीटर क्यूब। (22 into 5.25 into 5.25 divided by 7, 86.625 सेंटीमीटर क्यूब।
86.625 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इस हीप ऑफ व्हीट को कवर करने के लिए एक कैनवास बना रहे हैं, तो उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज पाई आर एल। अब यहां एल की वैल्यू दे नहीं रखी है, क्या नहीं दे रखी है? एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5.25 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 9 और 5.25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? 5.25 का स्क्वायर ठीक है, दैट इज 27.625। ठीक है, 562 625 नहीं 560। इसको इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है? 9 ऐड करना है, 36.5625 और अब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 36.5625 तो ये आ जाएगा 6.04। स्लैंट हाइट आ जाएगी 6.04 मीटर। कितनी आ जाएगी? 6.04 मीटर। तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.25, एल की वैल्यू 6.04। So this 6.04 is multiply with 5.25 multiply with 22 divided by 7. So that comes 99.77 centimeter square. So that will be the area of canvas required. Is it clear? Yes, sir. So ये हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। सो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4πr²। और वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³। ठीक है, हेमीस्फीयर की बात करें, ये स्फीयर है जिसका रेडियस r है। हेमीस्फीयर ये हेमिस्फेरिकल बाउल, तो इसका सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया होगा, या हम बोले कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2πr²। ये रेडियस r है, ये भी r है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 3πr²। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2/3πr²। क्या हो जाएगा? 2/3πr²। Is it clear? Yes, sir. So देखिए क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
that is total surface area of hemisphere. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट total surface area of sphere of radius 14 centimeter and total surface area of hemisphere of radius 10 centimeter. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7 14 into 14 88 into 28. ठीक है, 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, एंड ESA ऑफ हेमिस्फीयर, ESA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर. क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर. तो हो गया 3 into 22/7, आर की वैल्यू 10 into 10. तो ये हो गया 6600 डिवाइड बाय 7 स्क्वायर सेंटीमीटर. Is it clear? Yes, sir. क्वेश्चन है नेक्स्ट. The radius of spherical balloon increases from 7 centimeter to the 14 centimeter as the air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloon in both the cases. रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून बोथ द केसेस के अंदर आपको कैलकुलेट करना है. एक बलून के अंदर आपने एयर फिल करी है तो उसका रेडियस इंक्रीज होके इनिशियल रेडियस है 7 सेंटीमीटर, फाइनल रेडियस है 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इनिशियल टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर that is A1 हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर एंड फाइनल टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर that is A2 that is 4 पाई R2 स्क्वायर. दोनों को डिवाइड करेंगे A1 अपॉन A2. रेशियो निकालना है 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर. तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर. 7 into 7 अपॉन 14 into 14. तो ये 1 और ये 4, 1/4. रेशियो क्या आ जाएगा? 1/4. कौन अननोन पर्सन आया है? कौन है अननोन पर्सन? सर कोई डॉट 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 करके है. कौन है भाई? तो वो डॉट डॉट वाला है. कौन है डॉट डॉट डॉट? हु इज दिस? नहीं पता. नहीं पता. प्रज्ञा? सर मैसेज डाल के डॉट डॉट वाला तो पूजा नहीं है. नहीं सर, मैंने तुमको मैसेज करा है कि अननोन पर्सन आया है करके. सर रिप्लाई कोई नहीं कर रहा. हाँ सर मैंने भी कर रहा. मैंने भी किया सर. हाँ निकाल दो उसको. निकाल दिया. निकल गया नहीं, निकाला है. ठीक है, तो ये समझ में आया सरफेस एरिया? यस सर.
दिशा समझ में आ रहा है बेटा? यस सर. नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ, जो हाँ उस बोलो. दिन असाइनमेंट भेजा था हाँ उसमें एक डाउट है सर. हाँ ठीक है, तो भेज देना मुझे डाउट. ओके सर. आपको क्वेश्चन दिया है द रेडियस ऑफ स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस बार आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है. फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको क्या दिया हुआ है? 154. यानी 4 पाई r square is equals to 154. 4 into 22 by 7 into r square is equals to 154. ठीक है, तो r square की वैल्यू क्या हो गई? 154 into 7 divided by 22 into 4. तो ये 1, 11 1 जा 11, ये 4, ये 2, ये 7. r square हो गया 49 by 4. तो r की वैल्यू हो जाएगी √49 by 4. तो r की वैल्यू हम ले लेंगे 7/2 सेंटीमीटर. क्या ले लेंगे? 7/2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 4. The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. Diameter of moon is 1/4 of the diameter of earth. ठीक है? So find the ratio of their surface areas. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि radius of moon is 1/4 of radius of earth. बोल सकते हैं ना, क्योंकि diameter क्या होता है? हाफ ऑफ द रेडियस. दोनों तरफ हाफ हाफ करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू रेडियस ऑफ 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. तो अब A1 हमने ले लिया, सरफेस एरिया ऑफ मून ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर ऑफ मून. एंड A2 हमने ले लिया सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, that is 4 pi r square of earth. ठीक है, दोनों को डिवाइड किया A1 upon A2 तो हो गया 4 pi r square of moon divided by 4 pi r square of earth. 4 pi से 4 pi कैंसिल हो गया. ना r square of moon क्या है? 1/4 of r of earth इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय r of earth का होल स्क्वायर. तो 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/16 इंटू r स्क्वायर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ऑफ अर्थ. ये कैंसिल हो गया. तो A1 अपॉन A2 क्या हो गया? 1/16. हम ऐसे भी कर सकते थे कि भाई रेडियस ऑफ मून जो है वो अर्थ का 1/4 है. रेडियस ऑफ मून, तो भाई A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, तो r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो रेडियस 1/4 है, तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/16. 1/4 का स्क्वायर कर देंगे. क्या कर देंगे? 1/4 का स्क्वायर कर देंगे. तो इससे भी आपका डायरेक्टली 1/16 आ जाएगा. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. कितना टाइम बचा है बेटा?